हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे। आज के क्लास में हम 10 ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। आज का पहला करंट न्यूज है मोबाइल ऐप हरित पथ। ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप जिनका नाम है हरित पथ। हरित पथ, जी हाँ, हरित पथ ये मोबाइल ऐप है और ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जो है ना, इसका लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा, है ना। इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और नितिन गडकरी तो आपको पता होगा कि ये कौन से मामले के मंत्री हैं, तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, पूछ देता है केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री, है ना, और राजमार्ग मंत्री हैं जो है नितिन गडकरी। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिनका विकास यानी इस हरित पथ को बनाया किसने है, इसको विकसित किसने किया है, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यदि इसे हिंदी में कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, इन्हीं के द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और इसका लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा अर्थात केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधा रोपण की निगरानी होना चाहिए। नहीं, यानी कि इसका लॉन्च करने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पौधा रोपाई होती है उस पर निगरानी रखा जाए अच्छी तरीका से। इसलिए नितिन गडकरी के द्वारा जो है एक हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिनका निर्माण NHAI के द्वारा किया गया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1995 में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर, है ना, NHAI का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहां है? NHAI का हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली। कहां पड़ता है? न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। और इसके अभी चेयरमैन वर्तमान में, इसके चेयरमैन यदि वर्तमान में बात करें तो सुखबीर सिंह संधू है। याद रखिएगा, है ना, कौन है? सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू जो है NHAI के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। NHAI सुर्खियों में क्यों हुआ? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप बनाया गया, जिनका जो है लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए, आज का दूसरा पॉइंट है ना, भारत माता की कांस्य प्रतिमा। यानी भारत माता की अभी हाल ही में, याद रखिएगा, भारत माता की कांस्य प्रतिमा, है ना, भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी, कहां? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहां किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी हाल ही में भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया इंडिपेंडेंस डे के दिन। इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त 2020 को किया गया भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। कहां किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। क्लियर है? अभी हाल ही में यानी 15 अगस्त को किया गया है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहां पर बनेगा कि यह जो प्रतिमा बनाई गई है भारत माता की कांस्य प्रतिमा, इनके अभी मूर्तिकार कौन है? तो कहेंगे राजकुमार पंडित। कौन है? राजकुमार पंडित, है ना। इसके राजकुमार पंडित जो है इनके मूर्तिकार है। कौन है? मूर्तिकार है। अब बात आई है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में
यह भी याद रखिएगा कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी लॉन्च किया गया है कहां? मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, एक संकल्प है ना, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान लॉन्च किया गया है कहां? मध्य प्रदेश में। कहां किया गया है? मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ सहयोग से सुरक्षा अभियान भी लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, क्या? सहयोग से सुरक्षा अभियान एमपी में ही लॉन्च किया गया है। सहयोग से सुरक्षा अभियान भी मध्य प्रदेश में लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है। सहयोग से सुरक्षा। साथ ही साथ एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, यह अभियान भी लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। जिनके मूर्तिकार कौन हैं? तो कहिएगा राजकुमार पंडित हैं। क्लियर है? चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। चीन भारत छोड़ो अभियान अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। चीन भारत छोड़ो अभियान, है ना? क्या? चीन भारत छोड़ो अभियान अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो कैट के द्वारा। किसके द्वारा? कैट के द्वारा। याद रखिएगा, CAIT, कैट के द्वारा। यानी हाल ही में कैट ने चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है 9 अगस्त 2020 को, है ना? किसने किया है? कैट ने किया है। कैट का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बताइएगा? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्या बताना है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, है ना? तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में यानी 9 अगस्त 2020 को चीन भारत छोड़ो अभियान जो है प्रारंभ किया है। यदि भारत छोड़ो अभियान की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि भारत छोड़ो अभियान जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, इसका मकसद क्या था? 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इनका मकसद क्या था? कि भारत से ब्रिटेनी साम्राज्य को क्या करना? समाप्त करना। यानी ब्रिटेन का जो शासन चल रहा था इंडिया में, उसे क्या करना? उसको यहां से भगा देना, यानी उसकी साम्राज्य को समाप्त करके हटा देना। ये था, प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। तो इसीलिए 9 अगस्त को ही चीन भारत छोड़ो अभियान अभी प्रारंभ किया गया है कैट के द्वारा। किसके द्वारा? कैट के द्वारा। फुल फॉर्म पूछेगा तो C फॉर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कहिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्लियर है? तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा अभी हाल ही में चीन भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है। क्लियर हुआ? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्थ ओवरशूट डे। ध्यान दीजिए, अर्थ ओवरशूट डे पॉइंट नंबर 3 एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए समझते हैं नंबर 4 पॉइंट, अर्थ ओवर शूट डे। ध्यान दीजिएगा, अर्थ ओवर शूट डे क्या है? ध्यान दीजिए, अर्थ ओवर शूट डे प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को प्रति वर्ष, है ना? क्या मनाया जाता है? अर्थ ओवर शूट डे मनाया जाता है। अर्थ ओवर शूट डे उठाने का मकसद है कि इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी, है ना? पारिस्थितिकी, इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी जाना जाता है ना? पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थ ओवर शूट डे जो 22 अगस्त को मनाया जाता है प्रति वर्ष,
इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? किस नाम से? पारिस्थितिकी ऋण दिवस के नाम से जाना जाता है। मेनली इसे मनाया इसलिए जाता है, इसे मनाने का जो मकसद है वह पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करना। जो पृथ्वी में सीमित संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, ये सब क्या है? सीमित संसाधन है, ये सीमित है, ये धीरे धीरे खर्च करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, ताकि प्रकृति के जो सीमित संसाधन है उसे जो है उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों को जागरूक करना कि उसका खर्च कम करे, और जो मतलब खत्म नहीं होने वाला है, असीमित है, उस पर जो है ज्यादा डिपेंडेबल होना, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, है ना। तो ये चीज को इसी पर बढ़ावा देने के लिए, इस पर जो है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, और इसे पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट एक पुस्तक है जिनका नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, एक पुस्तक है जिनका नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस पुस्तक का नाम है कि नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। याद रखिएगा, इनके लेखक कौन हैं? डॉक्टर कल्याण कुमार डे। डॉक्टर कल्याण कुमार डे इनके लेखक हैं, है ना। और पुस्तक का नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स। के पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कल्याण कुमार डे। इनको पुस्तक जो इन्होंने लिखे हैं, इनमें मेनली स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो नेताजी की भूमिका थी, तो उस भूमिका को वर्णन किए हैं शुरू से अंत तक, कि नेताजी की क्या भूमिका रही, नहीं, नेताजी की क्या भूमिका रही, जो है स्वाधीनता आंदोलन में नेताजी की क्या भूमिका रही, इस पुस्तक में उसका पूरा वर्णन किया हुआ है, जिनके लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे, और इस पुस्तक का नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स। क्लियर है? समझ रहे चीजों को। नेताजी की यदि बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, पता होना चाहिए आपको, है ना। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते थे। नेताजी किसे कहते थे? सुभाष चंद्र बोस को। इसका जो बोर्न हुआ है, जन्म हुआ है, ये हुए हैं 23 जनवरी, है ना, 1897 को। कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ, और 18 अगस्त 1945 को ये डेथ हो गए थे। ये डेड हो गया था कब? 18 अगस्त 1945 को इनका निधन हो गया था। जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा में पड़ता है कटक, और कटक में ही इनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नहीं, किसने? नेताजी हिटलर ने बोलते थे। हिटलर ने सर्वप्रथम इसको कहा था। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? नेताजी हिटलर ने कहा था। इनके यदि पिता के नाम की बात करें तो जानकी नाथ बोस। ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। क्या था? जानकी नाथ बोस। और माता थी, माता कौन थी? प्रभावती दत्त। नहीं, माता का नाम क्या था? प्रभावती दत्त था। याद रखिएगा, प्रभावती दत्त। समझे? तो कहने का मतलब है कि जो नेताजी है, इन पर एक पुस्तक जो लिखा गया है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे, और इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जो सुभाष चंद्र बोस की जो मेन भूमिका थी, उन्हीं भूमिका को जो है इन्होंने वर्णन किए हैं। सुभाष चंद्र बोस की यदि चर्चा हो रही है तो जान लीजिए कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। डेड हुआ था 18 अगस्त 1945 को। और नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? तो कहेंगे आप हिटलर ने दिया। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त था। क्लियर हुआ? प्रभावती दत्त था। अब मैं बात करता हूं छठा पॉइंट।
छठा पॉइंट, आप अफस्पा का नाम सुने होंगे। अफस्पा का नाम सुने होंगे, जो कि असम में पहले सक्रिय था, अब फिर से 6 महीने तक इस कानून को बढ़ा दिया गया है ना। फिर से अफस्पा, ध्यान दीजिएगा, अफस्पा कानून है ना, अफस्पा कानून। अफस्पा कानून जो है अफस्पा कानून जो है असम में लागू था पहले और अभी भी लागू है। इसे 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया अफस्पा कानून को। अफस्पा कानून की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं, 1958। कहने का मतलब है अफस्पा का यदि फुल फॉर्म आता है तो कहिएगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में जो बना था, ये असम में लागू था और अभी हाल ही में इस कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कहां मेरे भाई? तो कहिएगा असम में। कहां बढ़ाया गया है? तो असम में। और अफस्पा कानून क्या है, इनके बारे में जानना पड़ेगा। संसद का एक एक्ट है अफस्पा, जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। किसे? सशस्त्र बलों को। यह संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक कानून है, एक एक्ट है ना। इस कानून के तहत कहीं भी, अब उस राज्य के कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते, है ना। इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है अफस्पा कानून के तहत। तो कहिएगा इसका जो है कानून 6 माह के लिए जो है फिर से बढ़ाया गया है, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और ये क्या है? संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे शक्ति प्रदान करता है, उसे पावर देता है। इस प्रकार इसका नाम हुआ इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा। यह कानून असम में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? तो यह कानून किसका है? संसद का एक एक्ट है। संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष जो है शक्ति प्रदान करता है। क्लियर हुआ? बात करते हैं नेक्स्ट का। एक शब्द है स्प्रिंगिल। क्या है? स्प्रिंगिल। ध्यान दीजिएगा, है ना। स्प्रिंगिल एक शब्द है जो चर्चा में है, सुर्खियों में है। स्प्रिंगिल ये क्या है? इनके बारे में यदि आ जाए एग्जाम में कि स्प्रिंगिल क्या है, चर्चा में रहा शब्द स्प्रिंगिल क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक चिप है। तो याद रखिएगा, यह क्या है? यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, से युक्त एक चिप है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक चिप है ना। क्या है? एक चिप है। तो याद रखिएगा स्प्रिंगिल यानी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा स्प्रिंगिल क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक चिप है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा स्प्रिंगिल क्या है, व्हाट इज स्प्रिंगिल। तो आप कहेंगे कि ये एक प्रकार का क्या है? चिप है। क्या है? चिप है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आई डे कैंपेन। देखिए आई डे कैंपेन जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट नंबर है आई डे कैंपेन, है ना। आई डे कैंपेन, आई डे कैंपेन मतलब इंडिपेंडेंस डे कैंपेन। इंडिपेंडेंस डे कैंपेन लाइकी के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? लाइकी। याद रखिएगा लाइकी, ये लाइकी क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है, जो है इन्होंने आई डे कैंपेन अभियान लॉन्च किया था इस वजह से। तो याद रखिएगा आई डे कैंपेन अभियान किसका संबंध किससे हो गया? तो लाइकी से हुआ। किससे हुआ? लाइकी से हुआ, जिन्होंने अभी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है आई डे कैंपेन अभियान के चलते। किसके? आई डे कैंपेन अभियान के चलते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट होगा 9 नंबर। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, एकदम बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है। क्वेश्चंस एग्जाम में ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एकदम अच्छी तरीका से आप लोग सुनते चलेंगे, ध्यान से सभी सारा कवर करवा देंगे।
बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 में। एक आश्रय है जिसके डाइट के द्वारा बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आश्रय, ये डाइट, ये आश्रय क्या है जानते हैं। तो डाइट एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, है ना, अक्षय नाम से एक मेडिकल क्या कहते हैं, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है। किस नाम से? अक्षय नाम से, है ना, अक्षय नाम से जो है, आश्रय नहीं, अक्षय याद रखिएगा, है ना, अक्षय नाम से क्या बनाया है, एक मेडिकल सिस्टम जो है बनाया है। अक्षय नाम से मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए। क्यों बनाया गया है? कोरोना वायरस को रोकने के लिए। किसके द्वारा बनाया गया है? तो DIAT के इसके द्वारा बनाया गया है। तो DIAT क्या है? एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है ना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है? डिफेंस, देखिए ध्यान से, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने अभी हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अक्षय नाम की, है ना, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। तो अक्षय है क्या? तो एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, बेड आइसोलेशन सिस्टम है नहीं, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है जिनका नाम क्या है? अक्षय। क्लियर है? तो इस नाम से जो है डाइट के द्वारा, जरा सा एक काम कीजिएगा आप लोग, अक्षय या आश्रय थोड़ा सा देख लीजिएगा सर्च करके, आश्रय है या अक्षय है ना, ये सी दोनों में से कोई है। तो कहने का मतलब है कि डाइट बेड आइसोलेशन सिस्टम नहीं, तो बेड आइसोलेशन सिस्टम अभी हाल ही में डाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बनाया गया है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। डाइट की यदि बात करें तो डाइट का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो बना कब है? 1952 में। ये इसका फॉर्मेशन 1952 में हुआ है ना, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का, है ना। तो अब इन्हीं के द्वारा बनाया क्या गया है कि आश्रय नाम का एक बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है आश्रय नाम से, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्यों बनाया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। क्लियर हुआ? साथ ही साथ एक इन्होंने मास्क भी बनाया गया, मास्क भी इसके द्वारा बनाया गया है ना, बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क। कौन सा मास्क बनाया गया है? बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क। इनका नाम था ये पवित्र पति, याद रखिएगा, पवित्र पति के नाम से, है ना, पवित्र पति के नाम से एक जो है फेस मास्क भी बनाया गया है इसके द्वारा, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल है। जो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, पवित्र पति। और ये पवित्र पति फेस मास्क इसके द्वारा बनाया गया है, तो यही डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ एक आश्रय नाम का बेड आइसोलेशन सिस्टम भी अभी हाल ही में इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और आज का लास्ट पॉइंट है वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, है ना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020, है ना। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 में जो मिला है वह किसे मिला है, इनकी चर्चा अभी हम करेंगे। देखिए ध्यान से, डच की एक लेखिका है ना, डच की एक लेखिका है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। डच की एक लेखिका है ना, जिनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवुड, है ना। क्या नाम है? मैरिके लुकास, है ना, रिजनेवेल्ड डच की लेखिका है। तो कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2020 में किसे दिया गया? तो कहिएगा मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया। और इनको किस लिए दिया गया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, है ना। इसका एक उपन्यास है, नोवेल है, इनका एक उपन्यास है जिनका नाम है ना, द डिस्कम्फर्ट
है ना, द डिस्कम्फर्ट, है ना, द इवनिंग, क्या है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, इसका जो है पुस्तक का नाम है ना। तो ये जो उपन्यास है लिखा गया, इसी उपन्यास के लिए इन्हें क्या मिला, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जो है दिया गया। किसे दिया गया, मैरिके लुकास रिजनीवल्ड को। और किस लिए दिया गया, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसी उपन्यास के लिए इन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिलाएं हैं, है ना, सबसे कम उम्र की महिलाएं हैं, सबसे कम उम्र की महिलाएं हैं, लगभग 29 वर्ष हो रहा है। तो सबसे कम उम्र की महिलाएं जो कि, है ना, जिसे क्या दिया गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 में दिया गया। किस लिए दिया गया, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम से। क्लियर हुआ, तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे फिर कुछ धमाकेदार पॉइंट्स के साथ नए क्लास में, नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।